माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार गिरी, प्रवक्ता इतिहास, लोकमान्य तिलक जनता इंटर कॉलेज मोरटा गाजियाबाद। आज कक्षा 12 इतिहास के अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए, इस अध्याय को हमने 2 भागों में कवर किया है। आज इसके प्रथम भाग का हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत मध्यकाल में जो भारत में जो भी यात्री आए हैं, विदेशी यात्री, उनके यात्रा वृत्तांतों को हम पढ़ेंगे, जिनमें मुख्य रूप से अल बिरूनी, इब्न बतूता तथा फ्रांसवा बर्नियर। तो आज की इस पहले भाग में हमारे अध्ययन का बिंदु अल बिरूनी और इब्न बतूता रहेंगे। फ्रांसवा बर्नियर और अन्य यात्रियों को हम अगले भाग में कवर करेंगे। बच्चों, इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जिसमें पुरातात्विक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं और यात्रियों के यात्रा वृत्तांत होते हैं। तो यहाँ हम जब भी कभी ऐतिहासिक तथ्यों को जानते हैं तो उसके साथ किस स्रोत से वो जानकारियाँ हमें मिली हैं उसको जानने का ज़रूर प्रयास करते हैं। तो यात्री हमेशा अलग अलग तरीके से यहाँ आए हैं। कभी किसी का उद्देश्य व्यापार करना रहा होता था, कभी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए आते थे, कभी अच्छे अवसर की तलाश में यात्राएं किया करते थे, कुछ ऐसे ही साहसिक यात्राएं किया करते थे, कुछ अपने ज्ञानवर्धन के लिए यात्राएं किया करते थे, कुछ धार्मिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए धार्मिक यात्राएं किया करते थे। तो इन सब यात्रियों ने अपने जो कुछ भी देखा उसके यात्रा वृत्तांतों को नोट किया, अपने ग्रंथों में लिखा, उनका हम अध्ययन करते हैं। हालांकि ये बहुत रिलायबल सोर्स नहीं हो सकते, लेकिन इनको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो यात्री यहाँ आए हैं उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, अलग भाषा होती है, अलग धार्मिक मान्यताएं होती हैं। यहाँ आकर उन्हें समझने में चीज़ों को कुछ कठिनाई होती है और कभी कभी वो जैसा समझते हैं उसको वैसा लिखने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तविकता उसके विपरीत होती है। और कभी कभी इसका बहुत लाभ भी है। जैसे देशज लेखक जो होते हैं वो आमतौर पर यहाँ जो भी हमारे विचार, मान्यताएं, प्रथाएं हमारे समाज में व्याप्त रहती हैं उनका वो जिक्र नहीं करते, जबकि विदेशी यात्री जो भी कुछ नया पाते हैं उसका वो जिक्र करते हैं। तो उनमें मुख्य रूप से अब हम जिक्र करेंगे अल बिरूनी का। अल बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ था। अल बिरूनी बहुत ही हाईली एजुकेटेड फैमिली से, बहुत उच्च शिक्षित परिवार से थे और बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने भारत की यात्रा मध्यकाल में की, विशेष रूप से महमूद गजनवी के पीरियड में। महमूद गजनवी उनको ख्वारिज़्म से अपने साथ एक दास के रूप में लेके गए थे। तो 1017 में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। अल बिरूनी फारसी, हिब्रू, सीरियाई, संस्कृत भाषाओं के ज्ञाता था। उसके द्वारा अनेक संस्कृत रचनाओं का अरबी में अनुवाद किया गया था। यहाँ एक तथ्य उल्लेखनीय है कि अल बिरूनी संस्कृत के पहले से ज्ञाता नहीं थे। जब उन्होंने भारत यात्रा की तो भारत में ब्राह्मणों, पुरोहितों के संपर्क में रहकर उन्होंने इस भाषा को सीखा और बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने अरबी में अनुवाद किया और इसके साथ साथ कुछ दूसरे ग्रंथों का, जैसे हालांकि वो यूरोपीय भाषा का जानकार नहीं था, लेकिन उसने यूक्लिड के काम को अपने भारतीय मित्रों के लिए संस्कृत में ट्रांसलेट किया, अनुवादित किया था। अल बिरूनी ने ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ संस्कृत, दर्शन, धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था। अल बिरूनी का जो यात्रा वृत्तांत है इसको किताबुल हिंद या इसका दूसरा नाम तहकीके हिंद के भी कहते हैं इसको। अल बिरूनी ने किताब
किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी और इस किताब को 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अल-बरूनी की गणित में अत्यधिक रुचि के कारण उसकी पुस्तक में ज्यामितीय संरचना बहुत ही स्पष्ट बनी हुई है। जिस प्रकार ज्यामिति में किसी समस्या को हल करने के लिए कथन होता है और उस कथन के बाद कुछ ज्ञात तथ्यों के आधार पर उसमें एक चर्चा रहती है, डिस्कशन रहता है और उसके बाद वो किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो इसी प्रकार अल-बरूनी का जो लेखन शैली है वो इसी प्रकार की है कि पहले एक वो प्रश्न रखता है, फिर उस पर चर्चा करता है और उसके बाद फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो ये सब उसके गणित में इंटरेस्ट के कारण ही था। अल-बरूनी द्वारा जो सामाजिक चित्रण किया गया है उसमें अल-बरूनी के द्वारा समकालीन भारतीय समाज के चरित्र के बारे में बताया गया है। अल-बरूनी ने सल्तनतकालीन भारतीय समाज का चरित्र चित्रण किया है जिसमें जाति संबंधी विवरण को प्रमुखता दी है। यहां एक शब्द आ रहा है सल्तनतकालीन, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लें कि सल्तनत काल कौन सा होता है। यहां भारतवर्ष पर बहुत सारे मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया। उनमें से कुछ तो ऐसे रहे कि केवल लूटपाट करके बाहर चले गए, लेकिन महमूद गजनबी भी उन्हीं में से एक थे और मोहम्मद गौरी ने आक्रमण जब किया था तो उसके बाद तराइन के युद्ध के बाद वो अपने एक गवर्नर के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गए थे और उसके बाद 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठे और उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसलिए ये पीरियड सल्तनत कहा जाता है और ये सल्तनत पीरियड को हम 1206 से लेके 1526 तक लेते हैं। ये पूरा पीरियड, इसमें गुलाम वंश है, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इस पूरे पीरियड को सल्तनत काल बोलते हैं। तो अल-बरूनी ने जो उस समय जातीय व्यवस्था थी उसका प्रमुखता से वर्णन किया है। अल-बरूनी ने अन्य देशों से तुलना करके यह भी बताया कि जाति प्रथा केवल भारत में ही विद्यमान नहीं थी। अल-बरूनी ने कहा है कि जाति प्रथा फारस में भी थी। वहां शासक वर्ग, घुड़सवार पहला वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग भिक्षु और पुरोहित, तीसरा वर्ग जिसमें वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री ये आते हैं और तीसरे वर्ग में कृषक और शिल्पकार थे। लेकिन जिस प्रकार का भारत में जाति विभाजन था वो उसकी आलोचना करता है। अल-बरूनी ने जाति व्यवस्था को प्राकृतिक माना। अल-बरूनी ने यह भी बताया कि भारत में वास्तविकता से जाति व्यवस्था का कठोरता से पालन नहीं होता है। कई जगह ऐसा होता था कि जिनको आप अछूत मानते हैं, जिनको अलग मानते हैं, लेकिन वो भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं, तो उसमें शामिल हैं वो। तो जिनको आप अछूत मान रहे हैं उनके बनाई हुई चीज़ों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल-बरूनी कहता था कि ये कहाँ से ये जाति व्यवस्था आप मान पा रहे हैं। और वो साथ साथ ये भी कहता है कि जब कहीं अपवित्रता आ जाती है तो स्वयं पवित्र करने के लिए एक प्रकृति प्रयास करती है। जिस प्रकार वायु अगर अशुद्ध हो जाती है तो उसको सूर्य की रोशनी शुद्ध कर देती है और समुद्र के पानी में जो नमक होता है वो उसको सड़ने से बचाता है, उसको अशुद्ध होने से बचाता है। तो हर चीज में एक प्रवृत्ति होती है, जो चीज अपवित्र हुई है वो पवित्र होने का अपने आप प्रयास करती है। तो अगर मनुष्य अपवित्र हो गया है तो वो भी पवित्र हो जाएगा। तो इस आधार पर वो भारतीय जाति व्यवस्था का आलोचना करता है। अल-बरूनी ने हिंदू ग्रंथों के आधार पर यह बताया कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय आते हैं तथा क्षत्रियों के बाद वैश्य आते हैं, शूद्रों का सृजन ब्रह्मा के पैरों से हुआ है। वो उसके लिए वो पूरी तरह से ब्राह्मण ग्रंथों पर ही आधारित था। वेदों, उपनिषदों या उस समय जो भी ग्रंथ उपलब्ध थे, मनुस्मृति, उसमें जो भी वर्णन दिया है उसी के आधार पर वो कहता है कि इस तरह से कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है और बाजुओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है और
उसकी जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ है और शूद्रों का जन्म उस ब्रह्मा के पैरों से हुआ है। अलबर्नी यह भी बताता है कि प्रथम दो वर्ण बहुत करीब हैं, ब्राह्मण और उसके बाद क्षत्रिय, उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, और दूसरे दो वर्ण हैं उनमें भी ज्यादा अंतर नहीं है। वैश्य और शूद्र एक ही जगह, एक ही स्थान पर, एक जैसे से मकानों में साथ साथ रहते हैं। तो इस व्यवस्था के लिए उसके पास अपनी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, उसके लिए उसको भारतीय ग्रंथों पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर, मनुस्मृति पर ही आश्रित रहना पड़ा। अलबर्नी को अपनी यात्रा वृत्तांत लेखन के दौरान काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जो मुख्य रूप से धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं में विभिन्नता थी। अलबर्नी जिस बैकग्राउंड से आता था, अलबर्नी इस्लाम से आता था, मुसलमान था, और यहां उस समय ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। ब्राह्मण धर्म में और इस्लाम में काफी अंतर है, कुछ विचार मान्यताएं यहां बहुत अलग हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हिंदू विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है और इसमें कहीं तलाक जैसी कोई चीज नहीं है। एक बार अगर किसी की शादी हो गई तो वो चाहे वो साथ रहें या ना रहें, वो जीवन भर पति पत्नी माने जाते हैं। लेकिन इस्लाम में तलाक की व्यवस्था है। तो कई चीजें ऐसी थी कि जो एक दूसरे से रीति रिवाज डिफरेंट थे और मान्यताएं भी अलग अलग थीं। तो ये एक परेशानी आती थी, कुछ चीजों को सीधा सीधा समझने में दिक्कत आती थी। इसमें यह भारतीय समाज के अध्ययन के लिए पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आधारित रहा। यानी तो ये पूरा वृत्तांत रहा अलबरूनी का। अब हम एक दूसरे जो यात्री यहां आए हैं, ये मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे और इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के टैंजियर में हुआ था। ये अफ्रीका में है मोरक्को, लगभग 1304 ईस्वी में। इसने भारत से पूर्व सीरिया, इराक, फारस, पूर्वी अफ्रीका और मक्का की भी यात्रा की थी। पूर्वी अफ्रीका के अनेक तटीय शहरों की यात्रा की। और इब्न बतूता भी एक बहुत हाईली एजुकेटेड फैमिली से, उच्च शिक्षित परिवार से थे और इन्होंने अपने परिवार को, जैसे इनके परिवार के लोग अध्ययन के लिए पुस्तकों पर आश्रित थे, इन्होंने पुस्तकों के बजाय अपनी यात्रा करके और जगह जगह घूम के अपने अनुभव को बढ़ाने का प्रयास किया। और इसी विचार के साथ उन्होंने अपना घर अकेले ही छोड़ दिया और तमाम तरह की उन्हें परेशानियां आई रास्ते में, क्योंकि आज की तरह यात्रा बहुत आसान नहीं थी उस समय। हम जिस समय की बात कर रहे हैं, आज की तरह ना तो ट्रेन थी, ना एरोप्लेन था, और घोड़ों से, पैदल, इसी तरह से यात्रा करते थे। और यात्रा में बहुत सारी परेशानियां भी आती थीं, डाकू भी मिल जाते थे। इब्न बतूता को कई बार डाकुओं का सामना करना पड़ा, बल्कि इनके साथ जो कारवां में लोग होते थे, कई बार डाकुओं के अटैक हुए और उसमें इनके कुछ मित्रों ने जान भी गंवाई। तो ऐसे कई मौके आए थे कि इब्न बतूता विचलित हो सकते थे, लेकिन ये बड़े हठी स्वभाव के थे और इन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। इन्होंने सिंध से दिल्ली तक की यात्रा मुल्तान के रास्ते 50 दिन में पूरी की। और जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में उनसे मिले शासक से, तो उन्होंने इनको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वो रेहला है। मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि जब ये सारी यात्रा के बाद वापस अपने देश मोरक्को पहुंचे, तो इब्न जुज़ोई नाम के एक व्यक्ति को वहां के शासक ने आदेश दिया कि आप इब्न बतूता के जो यात्रा वृत्तांत हैं, जो उनके एक्सपीरियंस हैं, उनको कलमबद्ध करें। तो उन्होंने जो भी यहां देखा वो रेहला में दिया गया है और उसका बड़ा रोचक वर्णन किया है। इब्न बतूता का जो इंटरेस्ट था, वो जैसा देख रहा है, जैसा समझ रहा है चीजों को, ठीक वैसा ही लिखने का उसने प्रयास किया है। कभी कभी कुछ चीजें बड़ी हास्यास्पद हो जाती हैं। बड़ा रोचक प्रसंग अभी इसमें आएंगे जिनका मैं अभी चर्चा करूंगा।
इब्न बतूता के रेहला यात्रा वृत्तांत से 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक व सांस्कृतिक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इब्न बतूता की भारत तक की यात्रा। 1333 में इब्न बतूता स्थल मार्ग द्वारा मध्य एशिया से होते हुए भारत पहुंचा। भारतीय सुल्तान ने उसकी विद्वत्ता को देखते हुए उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान ने इब्न बतूता को दूत के रूप में वहां के तत्कालीन मंगोल शासक से मिलने के लिए भेजा। यहां एक तथ्य उल्लेखनीय है कि जिस समय 1333 में इब्न बतूता दिल्ली आया और सुल्तान ने उसको वहां का काजी नियुक्त कर दिया, कुछ समय तक सुल्तान के और इब्न बतूता के संबंध अच्छे चलते रहे, गुड बुक्स में रहा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि इब्न बतूता ने अपना विश्वास खो दिया, तो उस समय सुल्तान ने उनको गिरफ्तार करके जेल में भी भेज दिया था। लेकिन फिर से जब विश्वास प्राप्त हो गया, फिर से गलतफहमियां उनकी दूर हो गई, तो राजकीय सेवा में उनको पुनर्स्थापित कर लिया गया। उसने भारत में रहते हुए कई देशों की यात्राएं की, जिनमें से कुछ ये। सर्वप्रथम वह भारत से होते हुए मालदीव पहुंचा। उसने चीन जाने से पूर्व असम व बंगाल की भी यात्राएं की। उसने सुमात्रा के रास्ते चीनी बंदरगाह जैतून के साथ साथ बीजिंग तक की यात्रा की थी, और इस यात्रा में वो मालदीव भी गया होता। मालाबार तट होते हुए मालदीव गया, मालदीव से फिर दोबारा उसने श्रीलंका जाने का सोचा, श्रीलंका गया, श्रीलंका होते हुए फिर दोबारा मालाबार तट होते हुए, और इस बीच में उसने असम और बंगाल की भी यात्रा की, और फिर वो चीन तक गया। तो चूंकि उसको घूमने का तो इंटरेस्ट था ही, तो जहां जहां उसको जो दिमाग में आ गया कि ये जगह जाना है, तो वो इतना जिद्दी आदमी था कि वो उस जगह जाएगा और वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। इब्न बतूता ने जो अपने यात्रा वृत्तांत में भारत का जो चित्रण किया है, उसमें जैसा कि स्पष्ट मैं पहले भी कर चुका हूं कि उस ग्रंथ में सब कुछ सल्तनत काल को मैं पूरी तरह स्पष्ट कर चुका हूं। उस समय जो हमारे समाज में स्थिति थी, जो प्रथाएं व्याप्त थीं, जो कुप्रथाएं थीं, उन सभी का जिक्र उसने किया है, या कुछ जो नई चीजें उसने देखी हैं उनका भी उसने जिक्र किया है। जैसे मैं यहां जिक्र करता चलूं अभी कि उसको कुछ नई चीजें लगी, जैसे नारियल, पान, उसने अपने देश में नहीं देखा था ये। तो नारियल का किस तरह चित्रण करता है, वो ये कहता है कि एक वृक्ष है यहां पर जो हूबहू खजूर जैसा दिखता है, बस फर्क इतना है कि एक पर ये काष्ठ फल, लकड़ी का फल लगता है, और दूसरे पर खजूर लगता है। अब वो जो नारियल को कह रहा है, नारियल का किस तरह डिस्क्रिप्शन देता है कि नारियल इस प्रकार का है कि उसमें आदमी के मुंह जैसा है, दो आंखें हैं, एक मुंह है, और उसके सिर पर बाल हैं, और अंदर उसमें कुछ गिरी जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट निकलता है। तो यह वर्णन उसका नारियल के लिए, चूंकि नारियल जैसी कोई चीज वहां उसके देश में तो होती नहीं थी, अब उसको डिस्क्रिप्शन देना, उसका वर्णन करना है, तो इस प्रकार वर्णन करता है। और फिर वो बताता है कि जो नारियल के ऊपर जो बाल हैं उसको वो रस्सी बनाते हैं, उस रस्सी से वो जैसे जहाज को बजाय वो कीलों से ठोकने के, उस रस्सी से वो सिलते हैं, और बर्तनों के लिए भी रस्सी बनाते हैं, दूसरे कामों के लिए जो नारियल के ऊपर से जो रेशे उतरते हैं उनकी रस्सी बनाई जाती है। इसी प्रकार वो पान का वर्णन करता है। पान को वो कहता है कि जैसे अंगूर की बेल होती है, ठीक इसी प्रकार का एक उगाया जाता है, इस पर कोई फल नहीं लगता है, और केवल इसको पत्तों के लिए उगाया जाता है, और पत्तों में एक जायफल जैसा कुछ, सुपारी को कहता है जायफल जैसा कोई चीज है, और उसको तब तक काटा जाता है जब तक वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना हो जाए, और पान के साथ मिला के उसको चबाया जाता है। तो ये उसके इस तरह के वृत्तांत हैं। जो इब्न जुजाई ने जब ये वर्णन लिखा था, तो उसने लिखा कि इब्न बतूता का जो वर्णन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इससे मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है, बड़ा सुकून मिलता है, और लिखने में बोरियत नहीं होती है। सल्तनतकालीन समाज व्यवस्था है, इसने समाज में प्रचलित प्रथाओं जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, व्यापारिक परिस्थितियों का विवरण दिया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले दास प्रथा। इस काल में दासों की बिक्री वस्तुओं के समान होती थी।
इब्न बतूता ने भी सुल्तान को उपहार स्वरूप देने के लिए दास खरीदे थे। इस समय महिला दासियों का भी प्रचलन था। दासों का उपयोग पालकी ढोने के लिए किया जाता है। तो इसका अब हम चर्चा करते हैं। एक जगह वो जिक्र करता है इब्न बतूता कि जब वो सिंध से दिल्ली की तरफ आया, उसने जब प्रशंसा सुनी कि जो दिल्ली का सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, वो विद्वानों का आश्रयदाता है, तो इस उम्मीद से एक अच्छे कैरियर की तलाश में वो दिल्ली के सुल्तान से मिलने आ रहा था। तो उसने वहाँ से दास खरीदे, घोड़ा खरीदा, ऊंट खरीदा, जो उसको मोहम्मद बिन तुगलक को उसने गिफ्ट किया। उस समय महिला दासियां भी हुआ करती थी और महिला दासियों को जो गाने बजाने में निपुण होती थी वो अमीरों के पास भी रहते थे और शासक भी अपने दरबार में रखते थे, और जिसकी जैसी हैसियत होती थी उस हिसाब से वो रखते थे। और महिला दासियों का एक और काम भी होता था कि वो गुप्तचर के रूप में भी रहती थी। कुछ दास या दासियां सुल्तान अपने अमीरों के यहाँ रखते थे, जो वहाँ के जो भी चल रहा होता था, जो गुप्त संदेश होते थे, वो शासक तक पहुँचाते थे। तो एक जैसे सफाई कर्मचारी महिला होती थी, वो सीधा सीधा घर में घुस सकती थी और वहाँ दासियों से जो उस घर में दासियाँ होती थी उनके पास जो भी जानकारी होती थी उस जानकारी को लेकर तत्काल सुल्तान तक पहुँचा दी जाती थी। तो इस तरह से भी उनका प्रयोग किया जाता था। और जो पुरुष दास होते थे उनका उपयोग पालकी ढोने के लिए किया जाता था और दूसरे सस्ते श्रम के लिए किया जाता था, और दासों की कीमत बहुत कम रखी जाती थी। इसके बाद हम जिक्र करते हैं सती प्रथा। हिंदू स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में और गिर गई क्योंकि समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। राजपूतों में जौहर प्रथा का उदय हुआ, जिसमें अपने पतियों के युद्ध में मारे जाने पर राजपूत स्त्रियां अग्नि को समर्पित हो जाती थीं। स्त्रियों की सुरक्षा के लिए हिंदुओं में बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा को बढ़ावा मिला। मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति भी अधिक अच्छी न थी। मुस्लिम पुरुष अनेक विवाह करते थे। देखिए, सती प्रथा आप जान लीजिए। सती प्रथा क्या थी? जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री को पति के साथ ही चिता में रख दिया जाता, जीवित जलने के लिए रख दिया जाता था। अब कई बार तो स्त्री अपनी मर्जी से इतनी दुखी होती थी कि वो पति के बाद जीना ही नहीं चाहती थी, तो वो अपनी इच्छा से सती हो जाती थी। कभी कभी उसको बलपूर्वक भी उस चिता में रख दिया जाता था। तो ये कोई बहुत अच्छी प्रथा नहीं थी। दूसरी तरफ सल्तनत पीरियड जब शुरू होता है तो उससे पहले का जो काल है उसको राजपूत युग के रूप में हम जानते हैं। तो राजपूतों में जो एक परंपरा थी कि जब भी ये मुस्लिम आक्रांता किसी किले का घेराव करते थे और लंबे समय तक वो घेराव चलता था, जब स्थिति ये आ जाती थी कि अब जीत के कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो राजपूत योद्धा होते थे, राजा होते थे, वो अपने भगवा वस्त्र धारण करके तिलक लगा के युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। और उधर दूसरी तरफ एक अग्निकुंड तैयार कर लिया जाता था और उस अग्निकुंड के लिए के इर्द गिर्द जो राजपूत स्त्रियां थीं वो एकत्र हो जाती थीं। और जैसे ही उन्हें ये समाचार प्राप्त होता था कि उनके पतियों की मृत्यु हो चुकी है या हार चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में वो तत्काल उस अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देती थी। तो इस प्रथा को जौहर प्रथा कहा जाता था। इसके बाद एक और चीज थी कि जो मुस्लिम आक्रांता थे वो भारतीय महिलाओं को, लड़कियों को उठा ले जाते थे। उससे बचने के लिए अल्प आयु में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, या जो शादीशुदा महिलाएं होती थीं वो पर्दा करती थी ताकि उनकी सुंदरता को कोई भी इस तरह का व्यक्ति आक्रांता देख ना सके। तो ये जो कुरीतियां थी, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, ये हमारे हिंदू समाज में पहले नहीं थी, ये उसी पीरियड से आई। और मुस्लिम महिलाओं की भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, क्योंकि हालांकि इस्लाम एक से अधिक शादियों की इजाज़त देता है, लेकिन स्त्री तो स्त्री है। परिवार की जो स्थिति होती है वो हर जगह एक जैसी होती है।
जब एक से अधिक स्त्री होंगी, एक से अधिक पत्नी होगी किसी भी व्यक्ति की, तो ये अंडरस्टूड है कि उनके बीच में झगड़ा होना स्वाभाविक है। तो जब झगड़ा होगा तो परिवार की स्थिति गंभीर हो जाएगी। तो इस प्रकार हम हिंदू, राजपूत विशेष रूप से उनमें, और मुस्लिम स्त्रियों की भी कोई बहुत अच्छी स्थिति तत्कालीन समाज में नहीं थी। शहरी जीवन, इब्न बतूता जो सल्तनत कालीन शहर हैं उनका बड़ा रोचक वर्णन करता है। वो भारतीय नगर, इसके अनुसार भारतीय नगर घनी जनसंख्या वाले तथा समृद्ध थे। अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ युक्त सड़कें तथा रंगीन बाजार होते थे। उन बाजारों में खासतौर पर दौलताबाद का उसने एक बार जिक्र किया है कि वहां एक बाजार लगता है, उस बाजार में स्त्री और पुरुष दोनों ही गाने वाले होते हैं, और बाजार केवल आर्थिक विनिमय का ही केंद्र नहीं होते थे, बल्कि उन बाजारों में और भी बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती थीं। सुबह से शाम तक स्त्री और पुरुष गायक, नर्तिकाएं अपने प्रस्तुति देते थे और शाम को वो सूर्यास्त के बाद अपने अपने घर चले जाते थे। इसी प्रकार वो दिल्ली शहर का चित्रण करता है। दिल्ली चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई थी। प्राचीर माने बड़ी सी एक बाउंड्री, ऊंची सी बाउंड्री। प्राचीर के अंदर भंडार गृह बने थे। इस प्राचीर के अंदर बारूद, प्रक्षेपास्त्र तथा घेराबंदी में काम करने वाली मशीनों के लिए भंडार गृह बने हुए थे। इस प्राचीर का निचला भाग पत्थर तथा ऊपरी भाग ईंट से बना था। इस शहर में 28 दरवाजे थे। इस शहर में कब्रगाह मिलती है, जिसमें कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई जाती हैं। 28 दरवाजों में जो बदायूं दरवाजा था वो सबसे ऊंचा था, और इसके साथ साथ एक दरवाजे के पास अनाज मंडी थी। एक गुल दरवाजा था जिसके पास फलों का बागीचा हुआ करता था। तो उस प्राचीर के अंदर खिड़कियां होती थी जहां से रोशनी आती थी। उस प्राचीर के चारों तरफ पैदल और दूसरे यात्री, मतलब सिपाही बार बार चक्कर लगाते रहते थे उसकी सुरक्षा के लिए। इसके बाद व्यापारिक जीवन का जिक्र करते हैं। इसके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप वाणिज्य के लिए एशियाई तंत्र से जुड़ा हुआ था। इसके अनुसार भारतीय माल की मांग दक्षिण पूर्व एशिया तक थी। भारतीय कपड़ों, विशेषकर रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इसमें जो बारीक मलमल थी वो तो उसके बारे में ये कहता है कि बहुत ही महंगी थी, उसको बहुत बड़े बड़े आदमी भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार वो एक डाक व्यवस्था का भी जिक्र करता है। डाक व्यवस्था दो प्रकार की थी। एक तो अश्व डाक व्यवस्था थी, तो जो 4-4 मील की दूरी पर चौकियां बनी हुई थी। घोड़ों से लोग जाते थे और डाक पहुंचाते थे, और उसको कहते थे उलूक। और दूसरी डाक व्यवस्था थी पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था, जो 1 मील को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। 1 मील के 1/3 तक एक व्यक्ति जो लगभग 2 हाथ लंबी छड़ी लेकर चलता था, जिसमें एक घंटी बंधी होती थी और दूसरे हाथ में डाक, वो पूरी तेज स्पीड से दौड़ता था। उधर दूसरी चौकी वाला उस घंटी की आवाज सुनकर तुरंत तैयार रहता था, उस डाक को लेके दूसरी जगह पहुंच जाता था। तो इसके बारे में इब्न बतूता जिक्र करता है कि जो काम सिंध से लेकर दिल्ली तक 50 दिन में होता था, लेकिन इस व्यवस्था से मात्र 5 दिन में सुल्तान तक संदेश पहुंचाया जा सकता था। अब बच्चों, इस अध्याय में हम गृह कार्य करेंगे, और गृह कार्य में अलबर्नी के यात्रा वृतांत को बताते हुए इसके द्वारा दर्शाए गए सामाजिक चित्रण की व्याख्या कीजिए। ये मैं पूरी तरह से बता चुका हूं। इब्न बतूता ने भारत की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था तथा डाक व्यवस्था का वर्णन किस प्रकार किया है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि अध्याय आपको स्पष्ट हुआ होगा, और धन्यवाद।